औलाद से जुदाई का दुख एक माँ ही समझ सकती है। ये जिक्र भी एक ऐसी ही माँ का है जो गुज़िश्ता 5 साल से अपने बेटे की राह तक रही है। रात को सोते में हल्के से खटके पर भी उसकी आंख खुल जाती है और दिल में उम्मीद का एक चिराग रोशन हो जाता है कि शायद उसका बेटा इरफान लौट आया है। लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती है। लाहौर के गुंजान आबाद इलाके अमर सद्दू की रिहायशी सलमा बीबी उम्मीद और नाउम्मीदी के इस जानलेवा कर्ब में गुज़िश्ता 6 साल से मुब्तला है। अब तो उसके आसाब भी जवाब दे गए हैं। दिन रात साढ़े मौत ही सुकून ना दिने हुंदा ना रात हुंदा। चैन तो आउंदा नहीं, हर वक्त ढीक ही लगी रही है। दिने भी दरवाज़ा खड़कदा खरे इरफान ही घर आ गया, रात दरवाज़ा खड़के खरे इरफान घर आ गया। इरफान के रास्ते देखी दे ने। सलमा अपने लाडले को याद कर करके दिन रात सिसकती है, सुलगती है। बेटे की जुदाई एक ऐसा जख्म है जो उसके अंदर ही अंदर रिश्ता रहता है, लेकिन एक उम्मीद है जो सांस का रिश्ता बहाल रखे हुए है। सलमा माशरे के उस तबके से ताल्लुक रखती है जहां 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सारा दिन जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक कमाने वाला और 7 खाने वाले बेटे की तलाश वसाइल मांगती है। हुंदा सवाल पुलिस आई है 3-4 दफा घर। पुलिस ने यो ही असीं दस्सिया कि वो मतलब गया दोस्त को, उस तो बाद घर नहीं आए। वो लिख लिखा के लिख के चले जाते हैं। बाद च कोई भी नहीं कोई मतलब इहो जिहा कोई हुंदा जिहड़ा कोई ओहदा कोई पौण छाण करे, कोई देखभाल करे ओहदी। असीं तो हुण गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाले, असीं तो नहीं हुण इन्ने जोगे भज्जन नस्सण वाले हैगे। अपने बेटे की तलाश में सलमा गुज़िश्ता 6 साल से दरबदर फिर रही है। लोगों ने उससे हमदर्दी करने की बजाय पैसे ही बटोरे। हाँ जी, पैसे तो लैके अगले काम करते, पैसे तो बगैर तो कोई गल करदा ही नहीं है। कभी ये नहीं सोचा कि बाबा जिहड़ा बैठा है तुहाडे पैसों का मुताज है, तुहानूं की दस्सेगा, तुहाडे वास्ते की करेगा? सारा कुछ पता सानूं इस गल दा। पर जदों इंसान डिग्गा होवे ना कोई सहारा ही लभदा कि शायद मेरे बच्चे दा कुछ दस देण। सलमा हुक्काम से सिर्फ एक ही इल्तिजा करती है कि उसे उसका बेटा लौटा दिया जाए। मैं कहनी है मेरे भाई पुत्र नूं मिलना चाहिए। मैं जिस तरह भी कहोगे मैं कर सकूंगी, मेरा बेटा मैनूं मिलना चाहिए। मैनूं तो एक रात साल वर्गी गुजरती है इरफान तो बगैर। औलाद अगर माँ को प्यारी होती है तो बाप की भी आंखों की ठंडक होती है। रफीक अहमद की सारी जिंदगी मुश्किलात से लड़ते लड़ते गुजर गई। कभी पेशानी पर बल तक न आया, लेकिन बेटे की गुमशुदगी ने उन्हें ढेर कर दिया है। रफीक बताते हैं कि उनका बेटा इरफान जब कई दिन गुजरने पर भी न लौटा तो उनको तशवीश लाहक हुई। उन्होंने बताया कि इरफान का कोई दोस्त घर नहीं आता था, इसलिए वो इरफान के किसी दोस्त से वाकिफ नहीं। इरफान ने घर में तस्करा किया था कि वो हरिपुर अपने दोस्त वक्कास के पास जा रहा है। और इस्लामाबाद चला गया, रात उधर रहा। मैंने कहा कि यार बर्फबारी बहुत हुई उधर, आप ऐसा फिर वापस आ। उन्होंने कहा मैं नज़दीक पहुँचा, मैं बेहतर ही हूँ। चलो उसके बाद उसने हमारे साथ कोई रात नहीं की। और 1 महीने बाद हम उधर गए हैं। वो मैं ड्यूटी भी छोड़ दी, मैंने काम भी नहीं करता था। हरिपुर जाके रफीक ने बड़ी तगोदो के बाद वकास के घर का पता हासिल किया।
वकास के बारे में मालूम हुआ कि वो मामूली तालीम याफ्ता है और उसकी शोहरत अच्छी नहीं है। वकास के वालिद ने रफ़ीक को बताया कि वकास की बुरी हरकतों की वजह से वो उसे आँख कर चुके हैं और नहीं जानते कि वो कहाँ होगा। कई दिन की मेहनत शाका के बाद आखिर रफ़ीक को वकास का ठिकाना मालूम हो ही गया। वकास ने उन्हें बताया कि उसकी इरफान से मुलाकात एक जिहादी ट्रेनिंग कैंप में हुई थी। उसने बताया कि वो इधर आया था मेरे से 3-4 महीने पहले। जब वो दोबारा गया ना, उसे वहाँ मेरे पास आया था। उस वक्त उसके साथ और दोस्त भी थे। हम गए हैं वो मनसेरे में, वो जहादी कैंप में हम रहे हैं 15 दिन।